बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 2.4 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे इजी है, नंबर लाइन पे हमने जो है इन नंबर्स को जो है वो शो कराना है। -1.7, 0.2, 2, -3.2 और 4। इन नंबर को हमने जो है वो नंबर लाइन पे शो कराना है। तो नीचे आपको नंबर लाइन दिया गया है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस साइड पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ये हमारे पास राइट हैंड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू। तो है -1.7। -1 यहाँ है और -2 यहाँ है। ये तो 2 से कम है और 1 से ज़्यादा है। तो इसको हम डिनोट करेंगे, तकरीबन यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट और ऐड करने से जो है फिर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे -1.7 और उसके साथ है 0.2। ये 1 से क्या है, कम है, 1 से कम है और पॉजिटिव है। 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। 1 से कम और 0 से ज़्यादा, तो इस 0 और 1 के दरमियान ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू स्टैंड करती है। जब आप प्रॉपर जहाँ यहाँ पर अलाइनमेंट करेंगे, लाइन लगाएंगे, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, लेकिन ये वैल्यू तकरीबन यहाँ पर आएगी। और इसके बाद है हमारे पास 2। तो यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव 2 है, तो ये हमारे पास 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास -3.2। माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। 3.2 4 से कम है और 3 से ज़्यादा है, -3 से ज़्यादा है और -4 से कम है। तो यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू जो है हमारे पास स्टैंड करेगी जी। तो उसके बाद है 4, और 4 यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएंगे 4 वैल्यू हमारे पास वो यहाँ पर स्टैंड करेगी। और इसी के साथ बी पार्ट में भी इसी तरह की वैल्यू गिवन है। तो जब आप √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 से इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी और 2 से कम आएगी। आपने √2 कैलकुलेटर में सर्च कर लेना है, या यूँ ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो कमेंट में नीचे बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप रूट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान आएगी। तो यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो √2 की स्टैंड करेगी। -√5, तो माइनस साइड में आएंगे। माइनस साइड में आएंगे तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो अब हमने यहाँ पर एक स्टेप पढ़ना है जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। तो आप देख ले, यहाँ पर हमारे पास एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। डिस्टेंस हमने ये एक्चुअल हम रियल लाइन पर जो है हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिस्टेंस शो कर रहे हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस शो करा रहे हैं। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो जब हमें डिस्टेंस नेगेटिव दिया गया हो, जैसे हमें -7 दिया गया हो, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। और ये सिंबल जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए से हम यूज़ होता है। तो हम -7 जब इस तरह लिखा होगा तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो होगी 7। तो इसी तरह हम सारे एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज में वो भी हम करेंगे। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ बी में, तो हमारे पास है -√5। हमारे पास है -√5 है हमारे पास। तो ये हम जब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट पॉजिटिव में होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लेते हैं। लेकिन लेंगे इस साइड पे क्योंकि माइनस पे था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो -3 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू स्टैंड करेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंड। और इसी के साथ है 2/7। 2/7 जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस नहीं है तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आएगी। 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू स्टैंड करेगी। जब आप ये डिवीजन करेंगे, डिवीजन तो सिंपल है, आप कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, -1/2। तो माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। -1/2 जब आप सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो 0 और -1 के दरमियान ही आएगी। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख देनी है। और अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में पहले -2 है, तो -2 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर सॉरी -2 लिख लेते हैं। और उसके बाद है -1 होल 2/3। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे साथ इसकी वैल्यू आएगी 3 + 2 5 डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके साथ -1 और -2 के दरमियान स्टैंड करेगी। यही यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो आपके साथ स्टैंड करेगी। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा, चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बाद -1 होल 1/3 है, तो इसकी वैल्यू कुछ इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू। यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे साथ स्टैंड कर रही होगी। और हमारे पास यहाँ 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3 होगी। यहाँ पर हमारे पास 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू होगी। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है -1, और -1 हमें पता है कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3। -1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू हमारे साथ -1 और 0 के दरमियान स्टैंड करेगी। तो ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। और इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट में पहले है 3/2। तो पहले 3/2 को हम कहाँ पर हम स्टैंड करेंगे, तो पहले हम ऐसे नंबर स्टैंड कर लेते हैं जो सिंपल हमें पता हो। जैसे -2 है तो -2 यहाँ पर है, तो -2 हम लिख लेंगे। और 2.2 है, इसको भी हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव है, 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंड करेगी 2.2। उसके बाद है हमारे पास 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4 वैल्यू है, तो 4 है, तो वो यहाँ पर कहीं पर ये 4 है, यहाँ पर 2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ स्टैंड करेगी। और उसके बाद है 3/2। 3/2 जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके साथ आएगी 3/2। यहाँ 1 और 2 के बीचों बीच आपके साथ ये वैल्यू आएगी। ई को देख लें, ई में पहले 2 है, पॉजिटिव 2 यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है। और उसके बाद 0 हमारे पास यहाँ पर है। 1.5, 1 से ज़्यादा 2 से कम, दरमियान में है इसके, यहाँ पर 1.5। 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आपने डिवीज़न का अमल है वो आपने सिंपली कर लेना है, क्योंकि डिवीज़न जो है वो काफ़ी इजी होता है। तो डिवीज़न आप कर लिया करें तो आपको ये वैल्यू जो है वो समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 1 और 2 की वैल्यू जो है वो आपके साथ यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान स्टैंड करेगी। और उसके बाद है हमारे पास -3 माइनस साइड पे जाएंगे, -2 और -1 के दरमियान -3/2 की वैल्यू स्टैंड करेगी। और उसके बाद हमारे पास f। तो f को सॉल्व करते हैं। तो f में है हमारे पास सबसे पहले 1/3/7 है हमारे पास। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव साइड में आएगी। तो 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू यहाँ पर स्टैंड करेगी। 1/3/7 यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंड करेगी। उसके बाद 2.5, 2.5 3 से कम 2 से ज़्यादा यहाँ पर होगी। उसके बाद 3.5 4 से कम 3 से ज़्यादा यहाँ पर होगी। और इसके बाद -2.2 है, तो -3 से कम है और -2 से ज़्यादा है। तो 2 से -2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ स्टैंड करेगी। -4 होल 3/7, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस साइड में जो है वो स्टैंड करेगी। तो -5 और -4 के दरमियान जो है वो आपके साथ इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कहीं पर स्टैंड करेगी। -4 होल 3/7 और -3 लास्ट में जो हमें के -30/6 की जो वैल्यू है वो आपके साथ कहाँ पर स्टैंड -4 और -5 के साथ स्टैंड करेगी। यानी हमारे पास अब हाँ, अगर हम इसको कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास 30/6 माइनस है, 6 1 6 आएगा, 6 5 हमारे साथ 30 आता है, तो -5 आएगा। और -5 हमें पता है कि कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 हो गए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। इन नंबर्स की जो है हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे साथ √11 जो है, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे साथ √11 आएगी। माइनस √11 की जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी हमारे साथ क्या आएगी, √11। ये माइनस को ख़त्म करता है। एब्सोल्यूट जो है इसमें बेसिकली हम माइनस को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसकी भी 3.18 एब्सोल्यूट वैल्यू भी यही होगी 3.18, और माइनस 3.18 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होगी, माइनस सॉरी 3.18 इसकी इक्वल होगी। तो यहाँ पर -3/4, इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3/4, 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ही 3/4 है। यहाँ पर हमारे साथ -18.9 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 18.9 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये माइनस नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर √7 की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे साथ √7 ही होगी, और -7 की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो भी हमारे साथ क्या होगी, वो हमारे जब हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये भी हमारे साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको भी हम √7 ही लिखेंगे। और लास्ट में ऐसा हमारे साथ है 1.44, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास 1.44, इसका जो हम -1.44 इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये भी हमारे साथ 1.44 ही आएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।